हेलो डियर फ्रेंड्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय चल रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमारे पास में सबसे एक बहुत बड़ा इश्यूज आता है। वो आता है कि सर 26 एएस और एआईएस रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि 26 एएस के अंदर सर अलग डिटेल्स आ रही है और एआईएस रिपोर्ट अगर हम चेक करते हैं तो उसमें सर अलग डिटेल्स आ रही है। कौन सी डिटेल्स को हम सही माने और कौन सी डिटेल्स को हम गलत माने, या फिर दोनों को प्रॉपर तरीके से मैच कैसे करें, यह आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास में सर ये एक है 26 एएस और एक है सर हमारे पास में एआईएस रिपोर्ट। अब से 26 एएस के अंदर जो डेटा आता है वो आता है ओनली फॉर कि जिस पर्सन ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, जिस पर्सन ने आपका टीसीएस कलेक्ट किया है, या फिर आपने कुछ एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया है, या फिर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया होगा, वो डिटेल्स आपके 26 एएस के अंदर आती है। और एआईएस रिपोर्ट के अंदर बाकी सभी डिटेल्स आती है, चाहे आपका टीडीएस कटा हो या फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ हो। दैट ऐसे समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आ रहा है लेकिन उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, तो वो इंटरेस्ट आपके 26 एएस के अंदर शो करेगा कि हाँ आपकी इनकम एआईएस के अंदर शो कर रही है और आपकी सेविंग इनकम हो रही है, सेविंग से इंटरेस्ट आपका आ रहा है। लेकिन ये आपके 26 एएस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो आपके 26 एएस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं कि सर आपका 26 एएस तो प्रॉपर तरीके से अपडेट हो चुका है लेकिन एआईएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है सर? आप किस तरह से बात कर रहे हो? बिल्कुल देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट्स का ये आता है सर उनकी पेंशन आ रही है। पेंशन ये है सर 26 एएस के अंदर आपको जो पेंशन दिख रही है वो दिख रही है सर 4,61,472। और अगर हम एआईएस रिपोर्ट के अंदर अगर देखते हैं तो यहां पर सर इनकम देख रही है 3,86,496, यानी कि ऑलमोस्ट 74,000 रुपीज का यहां पर डिफरेंसेस नजर आ रहा है। अब से ये डिफरेंस किस चीज का है? 74 नहीं है, कुछ ज्यादा ही है, 94 के आसपास का डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस किस चीज का? अब ध्यान से समझ दो सर। यहां पर जो आपको डिटेल देख रही है सेक्शन 192 के थ्रू आपको ये जो इनकम दिख रही है, ये लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है 28 फेब 2026 और यहां पर आपको दिख रहा है सर 30 अप्रैल 2025 से ये चल रहा है, यानी कि ये टोटल 12 महीने आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब से 12 मंथ के हिसाब से अगर हम यहां पर देखें तो ये टोटल आपके 4,61,472 आ रहा है। लेकिन अगर हम एआईएस रिपोर्ट के अंदर देखते हैं तो आपको लास्ट ट्रांजैक्शन दिख रहा है सर 31 दिसंबर 2025। दैट मीन्स कि एआईएस रिपोर्ट के अंदर अभी भी आप जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों की डिटेल्स आपके एआईएस रिपोर्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। इस वजह से आपको यहां पर जो इनकम आ रही है वो आ रही है सर 386,496 और आपकी यहां पर इनकम आ रही है 461,472। अब सर समझते हैं कि ये कौन सी इनकम हमको हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होगी। तो यहां पर आपको ये देखना है कि 26 एएस के अंदर तो पूरे 12 महीनों की डिटेल्स आ चुकी है और एआईएस रिपोर्ट के अंदर अभी भी 9th मंथ की आपकी डिटेल्स दिख रही है। तो अब आपको जब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, इसी क्लाइंट का अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहां पर आपको 4,61,472 रुपीज की जो इनकम आपको यहां पे शो हो रही है वो इनकम आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करनी होगी। अब सर एक और चीज यहां पर समझते हैं कि सैलरी से इनकम सर यहां पर हो रही है उनके 16,18,000। एक और इनकम हो रही है 3,86,496 और एक बार 38,196 और साथ में आपको यहां पर दिख रहा है सर 3,732, यानी कि इंटरेस्ट से इनकम है। ये इंटरेस्ट इनकम आपके 26 एस के अंदर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि ये इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपके एआईएस के अंदर आएगा और न कि आपके 26 एएस में आएगा। तो दोनों को आपको रिकंसाइल करना प्रॉपर जरूरी है और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि सर ये डेटा हमारा प्रॉपर तरीके से सही है तो वो डेटा आपको यहां पे लेना है। अब हम अगर सैलरी की बात करें तो हम ये वाला सैलरी डेटा लेंगे 461,472। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे तो हम ये वाला डिटेल लेंगे सर 3,732 वाला। ये डिटेल्स हम यहां पर लेने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि सर जरूरी नहीं है कि अगर आपका 26 एएस और एआईएस रिपोर्ट मैच नहीं करे तो वो जरूरी नहीं है, यानी कि मैच कर भी सकता है, मैच नहीं भी कर सकता। अब यहां पर अगर आप देखें कि सैलरी इनकम 16,18,179 है और यहां पर आपकी अलग अलग इनकम दिख रही है सर। यहां पर दिख रही है आपको 1,38,95, यहां पर आपको दिख रही है 16,21,918
11, यानी कि इन दोनों इनकम को अगर हम ऐड करते हैं तो कुछ इनकम ज्यादा ही होती है, लेकिन यहां पर आपको अलग दिख रही है। तो यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है। कैसे मैच करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। अब आपके 26 के अंदर कितनी सैलरी जिस पर टीडीएस डिटेक्ट हुआ है वो आपको मैच करना है, तो ऑलमोस्ट मैच हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर अगर आपका मैच नहीं हो रहा है फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्म 16 मिला हुआ है अगर किसी भी पर्सन का सैलरी का, तो आप फॉर्म 16 से वो डेटा आप कैच कर सकते हैं। तो उससे भी आप वो डेटा लेंगे तो भी प्रॉपर तरीके से आपका रिटर्न फाइल होगा। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से मैच करने की कोशिश करें कि अगर ये डेटा यहां से आ रहा है 26 में कौन सा आ रहा है, अगर किसी का टीडीएस डिटेक्ट हुआ है तो वो 26 और एआईएस रिपोर्ट दोनों में प्रॉपर तरीके से मैच करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है, लेकिन हमें वही डेटा लेना है जो हमें लगता है कि हाँ 12 मंथ के हिसाब से वो डेटा आ चुका है। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ डेटा एआईएस के अंदर 9th मंथ का है जबकि 26 एएस के अंदर 12 मंथ का आ गया था, तो हम 12 मंथ वाला डेटा लेंगे। एक और चीज यहां पर समझते हैं कि सर एक पर्सन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था, अब उसने बोला कि सर मेरी ऑनलाइन गेमिंग से इनकम हो रही है और वो मेरे एसएफटी इंफॉर्मेशन से मुझे यहां पर दिख रही है, लेकिन मैं उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाना नहीं चाहता क्योंकि कुछ 200-300 रुपए का अमाउंट है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए उसको ITR 3 फाइल करना पड़ता है। ITR 1, ITR 2 और ITR 4 से काम नहीं चलता है, तो उसके लिए स्पेशल टैक्स रेट की इनकम है, तो उसके लिए ITR 3 फाइल करना है। अब वो चाहता है कि सर मैं ITR 3 फाइल नहीं करूं, मैं सिर्फ ITR 4 फाइल करूं क्योंकि उनकी प्रोफेशन से भी इनकम हो रही थी। तो अब वो क्या करता है कि उसको वहां से पूरी तरह से हटवाने को बोल देता है और मैं उस चीज को हटा देता हूं। और मैंने उन चीज को बोला था कि अगर वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर नोटिस आता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं रहेगी। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर आपके एआईएस रिपोर्ट के अंदर जो भी इनकम शो हो रही है, जैसे यहां पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से इंटरेस्ट हो रही है, अगर आपकी ऑनलाइन गेम से इंटरेस्ट कोई भी इनकम शो हो रही है, या फिर कोई भी अदर इनकम अगर आपको कहीं पे भी शो हो रही है, तो प्रॉपर तरीके से उसको आपके आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना ही है। अदरवाइज सर 101% आपके ऊपर नोटिस आना पक्का। क्यों पक्का है? क्योंकि सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल चुका है कि आपकी ये इनकम हो रही है, लेकिन फिर भी आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं कर रहे हैं। सर आजकल तो एआई का जमाना है, एआई ये दोनों को मैच कर रहा है, कोई पर्सन तो बैठा हुआ नहीं है, वो दोनों को मैच करेगा। अगर मैच नहीं हुआ डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस भेज देगा और फिर आप पे मेल आ जाएगा, फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि सर मेरा डिफेक्टिव इनकम टैक्स नोटिस आया। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको कुछ कुछ सावधानी रखनी है कि जो डिटेल्स आपके एआईएस के अंदर शो हो रही है वो डिटेल्स आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करनी है। अगर नहीं करोगे तो 101% आप पर नोटिस आएगा। क्लियर हो रहा है? तो 26 एआईएस रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको किस तरह से दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना है यह आज हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर किया। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और बहुत ही लंबे समय से अकाउंटिंग फील्ड में हो, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, या फिर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो सभी कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के प्रैक्टिकल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का कोर्स अवेलेबल है जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिटर्न्स पर है। ओनली फॉर 599 रुपीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करें। आज के लिए बस इतना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।